तो अब आ जाता है हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1864 में अलेक्जेंडर न्यूलैंड आए, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल डिफाइन करता है कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया जाना चाहिए, और जब वो इस तरीके से अरेंज किए जाएंगे तो एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। वो रिपीटेशन कुछ इस टाइप का होगा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जस्ट फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसी होंगी। तो 1864 में न्यूलैंड्स ने अपना ये ऑक्टेव बताया, अपना ये रूल बताया। अब ये जो बेसिकली इसके पीछे का रीज़न था, इसका जो कॉज था, इट वाज ड्यू टू इट सिमिलैरिटी विद म्यूजिकल नोट्स वेयर इन एवरी ऑक्टेव आफ्टर 7 डिफरेंट नोट्स द 8th नोट इज रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट वन एज शोन इन द बिलो। जैसे कि जो नोट्स होती हैं, म्यूजिकल नोट्स होती हैं, सारे गामा पाधा निसा, तो फर्स्ट वाली और 8th वाली जो नोट है वो प्रॉपर्टी में एक जैसी है, साउंड में सिमिलर है, जिसकी वजह से न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को भी अरेंज किया इस रूल को फॉलो करते हुए कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने से जस्ट फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसी होंगी। तो यहाँ से हमें कुछ एलिमेंट्स मिले जिनका अरेंजमेंट न्यूलैंड ने आसानी से ऑक्टेव रूल में किया, लेकिन ये ऑक्टेव रूल अप टू दी कैल्शियम ही फॉलो हो पाया। केवल कैल्शियम तक ही वो सारी चीज़ें पाई गई जो न्यूलैंड ने अपने रूल में बताई कि अगर मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम अगर प्लेस करता हूँ, नियोन, यहाँ पर जो उस टाइम पर इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पर इनर्ट गैसेस को प्लेस नहीं दिया गया है। फ्लोरीन के जस्ट बाद एकदम सोडियम आया, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर यहाँ पर आर्गन नहीं है, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो अगर हम देखें कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, जिसकी वजह से उनको सेम ग्रुप में रखा गया। सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले से बात करें कि सोडियम के बाद जस्ट 8th नंबर का जो एलिमेंट आएगा दैट इज पोटेशियम, उसकी प्रॉपर्टी भी अपने से जस्ट फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसी है। तो न्यूलैंड का जो ये ऑक्टेव रूल था वो लिथियम से लेकर के अप टू दी कैल्शियम ही फॉलो हो पाया। प्रॉपर्टीज़ का जो रिपीटेशन था, जो सिमिलैरिटी थी, वो लिथियम से स्टार्ट होते हुए केवल कैल्शियम तक ही फॉलो हो पाई, रिपीटेशन में पाई गई। अब अगर हम बात करें इसके ड्रॉबैक्स को लेकर के, तो बेसिकली ड्रॉबैक्स के साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि अगर हम ऊपर वाले अरेंजमेंट की बात करें, जो भी अरेंजमेंट हम देख करके आए हैं, उस अरेंजमेंट में जो 8th एलिमेंट है लिथियम के बाद वो कौन सा है, दैट इज सोडियम, और सोडियम के बाद जस्ट 8th एलिमेंट कौन सा आने वाला है, दैट इज पोटेशियम। तो इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द 3 एलिमेंट्स आर सिमिलर। सिमिलर एल्यूमिनियम इज 8 एलिमेंट। सिमिलरली जो यहाँ पर एल्यूमिनियम था, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम द बोरोन। बोरोन से स्टार्ट करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन सोडियम, मैग्नीशियम और ये एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम द बोरोन। आप काउंट करके देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने से जस्ट फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसी पाई गई। हाउएवर Newland could arrange elements in this manner only up to the calcium out of a total of over 60 elements known at this time. Newland के टाइम पर केवल 60 एलिमेंट्स ही डिस्कवरी में आए थे। उस समय पर केवल 60 ही एलिमेंट्स की जानकारी हो पाई थी, और उन 60 में से केवल कैल्शियम तक के जो एलिमेंट्स थे उनको ऑक्टेव रूल फॉलो कर पाया। Because of this shortcoming, his work was not received well by the scientific community. The next breakthrough in classification of elements came in the form of Mendeleev's work. जब उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस रूल को अप्लाई करने से और फॉलो करने से मना कर दिया, तो उसके बाद जनरेशन हुई मेंडलीव्स के वर्क की, यानी कि मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी निकल जाते हैं कई बार कि ड्रॉबैक बताइए, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल के ड्रॉबैक्स बताइए।
तो ड्रॉबैक्स में हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो ये कि देयर वॉज नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए कोई प्लेस ही नहीं था न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल में। अकॉर्डिंग टू दी न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल देयर इज नो प्लेस फॉर दी हाइड्रोजन। सेकेंड वन इज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय न्यूलैंड डज नॉट होल्ड वेल फॉर दोज एलिमेंट्स विच आर लेइंग बियॉन्ड कैल्शियम। कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और कैल्शियम के बाद उनको प्लेस दिया गया था, उनके वो एलिमेंट्स ने न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल को फॉलो नहीं किया। अप टू दी कैल्शियम ही ये ऑक्टेव फॉलो हो पाया। आफ्टर कैल्शियम एवरी एर्थ एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। रीज़न क्या था, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो एर्थ नंबर का एलिमेंट आ रहा था उसके पास पहली जैसी प्रॉपर्टी नहीं थी, अपने से पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के जैसी प्रॉपर्टी नहीं थी। नेक्स्ट वन इज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज इट बिकेम डिफिकल्ट टू फिट दैम इन न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल। जब 60 एलिमेंट की डिस्कवरी थी तब उस टाइम तक इनर्ट गैसेज नहीं आई थी, तब तक वो डिस्कवर नहीं हो पाई थी। यानी कि न्यूलैंड की डिस्कवरी के बाद, न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल के बाद जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई, हीलियम की, नियॉन की, आर्गन की, क्रिप्टन की, जिनॉन की, रेडोन की, तो उनको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में प्लेस दे पाना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव का जो न्यूलैंड का जो लॉ था, न्यूलैंड की जो पीरियोडिक टेबल थी उसको कम्युनिटी ने पास आउट नहीं किया और फेल कर दिया। तो ये भी उसका एक ड्रॉबैक बन गया। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या राइज हो सकता है कि द गिवन अरेंज्ड सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज रिप्रेजेंट्स विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपके पास कुछ एलिमेंट का सीक्वेंस दिया हुआ है और ये सीक्वेंस जो है बेसिकली वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बिहाफ पे है। यानी कि आप फ्लोरीन से स्टार्ट करते हैं और पोटेशियम तक जाते हैं तो एटॉमिक मास बढ़ता चला जाता है। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन से वाले सीक्वेंस को फॉलो करेगा, मॉडर्न टेबल को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए, न्यूटन्स लॉ को, या न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ को, या फिर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को। तो अभी तक ना तो मॉडर्न टेबल आई है, ना न्यूटन कोई लॉ है, ना मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई है। इसका मतलब ये किसको फॉलो करने वाला है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो करने वाला है। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनको जो प्लेस मिलेगा वो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये था न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल।